आज मैं मधुश्रावणी के चौथा दिन का दूसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। दूसरा कथा है पतिव्रता का कथा। तो आइए हम चौथा दिन का दूसरा कथा सुनते हैं। एक राजा की दो बेटियां थीं। एक का नाम था कुमारव्रता और दूसरा का नाम था पतिव्रता। कुमारव्रता का तात्पर्य है कि वह जीवन पर्यंत कुमारी रहकर तपस्या करेगी, और पतिव्रता का तात्पर्य है कि वह शादी करके अपने पति का सेवा करेगी और उनके आज्ञानुसार ही कोई कार्य को करेगी। राजा पतिव्रता के विवाह एक राजकुमार से कर दिए और उनको ससुराल भेज दिए, और दूसरी बेटी जो कुमारव्रता थी उनको तपस्या के लिए जंगल भेज दिए। एक दिन एक सिद्ध योगी उसी जंगल से जा रहे थे। एक कौवा उसके माथा पर चटक दिया। योगी क्रोधित होकर कौवा को श्राप दे दिए और कौवा उसी तरह जलकर भस्म हो गया। साधु फिर आगे बढ़े और भीख मांगते मांगते पतिव्रता के घर पहुँचे। पतिव्रता बोली कि नंदन वन में आग लग गया है, उसी वन में मेरी बहन की भी कुटिया है, उसको आप बचा कर आइए, तब तक मैं तुलसी को बेर दे रही हूँ, उसके बाद हम आपको भिक्षा देंगे। इस बात पर साधु बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर पुनः बोले कि हम आपको श्राप दे देंगे। इस बात को सुनकर पतिव्रता बोली कि हम कौवा नहीं हैं कि आपके श्राप से हम जलकर भस्म हो जाएंगे। इस बात को सुनकर साधु पूरा अवाक रह गए कि इसको कैसे पता हो गया, और सोचने लगे कि ये स्त्री तो हमसे भी सिद्ध निकली। फिर बाबा जी तुरंत नंदन वन गए और वहाँ देखे कि समस्त वन में आग लग गया है, किंतु कुमारव्रता का कुटिया पतिव्रता के प्रभुत्व से बचा हुआ है। बाबा जी तब कुमारव्रता से बोले कि आप जीवन भर कुमारी रहकर तपस्या किए, किंतु अपना कुटी का रक्षा आप नहीं कर पाए। आपकी कुटिया पतिव्रता के प्रभाव से ही बचे हैं, इसलिए यह सिद्ध हो गया कि कुमारव्रता से पतिव्रता ज़्यादा महत्व है। यह सुनकर कुमारव्रता मन में सोचने लगी और निश्चय की कि हम भी शादी करके पतिव्रता बनेंगे, लेकिन शादी किससे करेंगे। फिर मन में सोची कल सुबह जिस पुरुष का दर्शन होगा उससे ही हम विवाह कर लेंगे। सुबह होने पर उनका नज़र एक कुष्ठ रोगी पर पड़ा। उनका शरीर कुष्ठ से पूरा गल रहा था, फिर भी वे अपने निश्चय के अनुसार उसी को अपने पति समझ ली और उनको अपने कुटी में ला करके उनका सेवा करने लगी। दिन रात स्वामी की सेवा करती रहती, फिर भी उनका रोग बढ़ता ही जा रहा था। अंत में एक दिन उसके पति बोले कि अब हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, हमको तीर्थ करा दीजिए। यह सुनकर कुमारव्रता उनको एक ढाकी में उठा लिए और अपने सर पर लेकर के चल दी। जब अपने माथा पे लेके चल दी तो कुछ दूर जाने पर वो देखी कि एक साधु जो है सूली पर उल्टा लटक कर तपस्या कर रहे थे। तो कुमारव्रता बहुत परेशान हो चुकी थी, तो उनको भी थोड़ा आराम करने का मन हुआ। फिर वो जैसे ही अपने सिर से ढाकी को नीचे उतारने लगी, तब तक संजोग बस वो जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनके कमर में चोट लग गया और वे उसके दर्द से पूरा कराहने लगे। ऋषि उनको श्राप दे दिए कि जिस पति के लिए तुम ऋषि को कष्ट पहुंचाई हो वे कल सूर्योदय नहीं देखेंगे, अर्थात वे सूर्योदय से पहले ही मर जाएंगे। ये बात सुनकर कुमारव्रता को बहुत दुख हुआ और वे सूर्य के आराधना करने के लिए बैठ गई, किंतु वे पहले इतना तपस्या कर चुकी थी कि उसको विधवा होना असंभव था, लेकिन साधु का श्राप था। अगला दिन महात्मा के श्राप से उनके पति मर तो गए, किंतु पुनः जीवित हो उठे और उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ और सुंदर हो गया।
इस प्रकार सती के तपस्या का अनेक महिमा देखा गया है, जिसमें सती सीता, सावित्री, अनसुईया, बिहुला आदि का वर्णन मिलता है। यदि कोई स्त्री मन से अपना पति का सेवा करती है तो उनको भी किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होता है और वे सती, सीता, सावित्री जैसे अमर हो जाती है। इस प्रकार मधुश्रावणी का चौथा दिन का पतिव्रता का कथा संपन्न हुआ।